हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों सीडीपी यानी बाल मनोविज्ञान। इसमें जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का, इवान पावलोव, इनका जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये इनका सिद्धांत बहुत फेमस है, चाहे आपका कोई भी टेट हो, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड है, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीडीपी में आप लोग 30 में 30 भी नंबर अच्छे से ला सकते हैं यदि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो यहीं से क्वेश्चन एक और बनता है कि इवान पावलोव ने किस जानवर पे अपना प्रयोग किया। तो इन्होंने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया। आपका जो जुलाई में यूपी टेट होने वाला है उसकी दृष्टि से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आप लोग आज की वीडियो को वॉच करना बिल्कुल भी ना मिस करें। ओके, इसी वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इवान पावलोव के बारे में देखते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इनका जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बहुत फेमस है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कुत्ते को पहले भोजन दिया जाता है, उसके बाद घंटी बजाई जाती है और फिर दोबारा जब भोजन आता है तो उसके पहले एक तरीके की घंटी बजाई जाती है, फिर उसके बाद भोजन दिया तो वो लार टपकाना शुरू कर देता है। यही इसमें इन्होंने प्रयोग किया पाचन क्रिया पर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इनका जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। जो इवान पावलोव हैं ये रूसी मनोवैज्ञानिक है। ये इनको नोबेल पुरस्कार 1904 में पाचन क्रिया पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर यस टाइप थ्योरी, इसमें से कोई भी सिद्धांत पूछ लिया जाए आप लोगों को पता होगा कि ये किसका सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत जो है इवान पावलोव का है। ओके, आगे देखिए आप लोग, इनके सिद्धांत के अन्य भी नाम हैं। जो इनका प्राइमरी नाम है यानी मुख्य जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और जो अन्य सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन के अन्य नाम भी है, जैसे कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन, यश आर थ्योरी। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत एक, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत एक, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। और एक है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इसमें से कोई भी सिद्धांत पूछ लिए जाए आप लोगों को पता होगा कि ये सब सिद्धांत जो है ये इवान पावलोव के सिद्धांत हैं। अब देखिए इन्होंने किस पे प्रयोग किया। इन्होंने एक जानवर यानी कुत्ते पे अपना प्रयोग किया। पावलोव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पे किया था। उन्होंने कुत्ते के मुंह से निकलने वाली लार यानी श्लेवा को मापने के लिए एक उपकरण लगाया था। अब देखिए इनके जो प्रयोग के चरण हैं वो 3 हैं। अब 3 चरण कौन कौन से देखिए, एक तो है अनुबंधन से पहले, दूसरा है अनुबंधन के दौरान यानी प्रेजेंट में, और तीसरा है अनुबंधन के बाद में। तो पहला देखते हैं अनुबंधन के पहले यानी बिफोर कंडीशनिंग। जब कुत्ते के सामने यानी भोजन आता है तो स्वाभाविक उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। तो कुत्ते के मुंह से लार यानी लार क्या है, एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब देखिए अनुबंधन के दौरान यानी ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होता है, पावलोव के भोजन देने से ठीक पहले घंटी बजाई जाती है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। घंटी प्लस भोजन बराबर लार यानी पहले घंटी फिर भोजन। तो कुत्ते के मुंह से स्वाभाविक अपने आप ही लार यानी टपकने लगती है। अब देखिए अनुबंधन के बाद क्या होता है दोस्तों, यानी आफ्टर कंडीशनिंग। एक समय ऐसा आया जब पावलोव ने केवल घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। यह कुत्ता घंटी की आवाज़ से यानी अनुबंध यानी कनेक्टेड हो गया था कि घंटी बजेगी और भोजन मिलेगा। यही इनका अनुबंधन का नियम है। अब देखिए जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग,
यू आर क्या है? कुत्ता। यू एस क्या है? यानी भोजन। पहले भोजन आया तो कुत्ते के मुंह से लाल सलावा टपकने लगा। फिर क्या हुआ? पहले घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दिया, तब भी देखा कि कुत्ते के मुंह से लाल टपक रही है। उसे सी आर बोलते हैं, यानी ड्यूरिंग कंडीशनिंग। उसके बाद फिर केवल घंटी बजाई, आफ्टर कंडीशनिंग, यानी वनली घंटी, भोजन नहीं, फिर भी उसके मुंह से लाल टपकने लगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे कि घंटी की आवाज़ से वो जो डॉगी था यानी कुत्ता था वो कनेक्टेड हो गया था, अनुबंधित हो गया था, तभी वो घंटी की आवाज़ से ही लाल टपकाने लगता। जैसे कि शास्त्रीय अनुबंधन के चरण देखिए, इनको 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो अनुबंधन से पूर्व, अनुबंधन के दौरान और अनुबंधन के बाद। यूसीएस का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो उससे है अनकनेक्टेड स्टिमुलस, यानी भोजन स्वाभाविक उद्दीपन। यूसीआर यानी कनेक्टेड रिस्पॉन्स, यानी लार टपकाना है क्या? स्वाभाविक अनुक्रिया। इसका जो निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, भोजन देकर लार आना एक प्राकृतिक अनुक्रिया है। अब देखिए ये तो हो गया बिफोर, यानी अनुबंधन से पहले, सॉरी अनुबंधन के पूर्व, यानी अनुबंधन से पूर्व। और फिर अनुबंधन के दौरान क्या होता है? सी एस यानी कनेक्टेड स्टिमुलस, यूसीएस यानी घंटी की आवाज़ प्लस भोजन, फिर भी लार टपकना। इसका निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, घंटी और भोजन के बीच का समय यानी अंतराल बहुत कम, लगभग 5 सेकंड होना चाहिए। तो यहीं पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, घंटी और भोजन के बीच जो समय है वो कितना होना चाहिए? उसका कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछ लेते, तो लगभग में उसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो 5 सेकेंड होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो उसके वो लार ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी, उसके मुंह से लार नहीं टपकेगी। अनुबंधन के बाद क्या होता है? केवल घंटी बजाई जाती है, फिर भी लार टपकती। घंटी की आवाज़ से वो कनेक्टेड हो गया था डॉगी, जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही उसे भोजन प्राप्त होगा, उसे ये पता था, यानी अनुबंधित अनुक्रिया। निष्कर्ष ये निकलता है जैसा कि मैंने बताया, जब कुत्ता घंटी की आवाज़ से ही लार टपकाना सीख गया, यानी एक तरीके से वो घंटी की आवाज़ से ही कनेक्टेड हो गया। अब देखिए शास्त्रीय अनुबंधन की अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं। अन्य महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं कि विलोपन क्या है। यदि बार बार केवल घंटी बजाई जाए और भोजन न दे तो धीरे धीरे कुत्ता लार टपकाना बंद कर देता, उसी को विलोपन कहते हैं। अन्य और सामान्यीकरण, जब कुत्ता घंटी से मिली जुली किसी भी आवाज़ पर लार टपकाने लगे, उसी को क्या कहते हैं? सामान्यीकरण कहते हैं। अब विभेदीकरण, जब कुत्ता केवल खास घंटी की आवाज़ और अन्य आवाज़ों के बीच अंतर करना सीख जाए तो उसी को विभेदीकरण कहते हैं दोस्तों। स्वतः पुनर्प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति में क्या होता है? रिकवरी। विलोपन के कुछ समय बाद अचानक घंटी बजने पर फिर से लार आना, उसी को क्या कहते हैं? स्वतः पुनर्प्राप्ति। अब देखिए दोस्तों, ये तो सिद्धांत कंप्लीट हो गया कि कौन कौन से अन्य चरण है, कौन कौन से चरण है, इन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किया, तो ये सब आप लोगों को पता होगा। अब देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन सही आंसर देगा। अब आप लोग कमेंट भी करते रहना, ओके। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिससे वहाँ से आप लोगों को PDF आसानी से प्रोवाइड हो सके, ओके। तो ये तो सबको पता हो गया कि पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस जानवर पे अपना प्रयोग किया था? बिल्ली, कुत्ता, चूहा, बंदर। तो इन्होंने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था, और किस लिए किया था? पाचन क्रिया पर किया था, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किस सन में मिला था? 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। शास्त्रीय अनुबंधन में भोजन क्या है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट, यानी UCS। ओके, क्योंकि भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है। पावलोव को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अधिगम के सिद्धांत के लिए, बुद्धिमापन के लिए, पाचन व्यवस्था में के मनोवैज्ञानिक के लिए, व्यक्तित्व मापन के लिए। पावलोव को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो पाचन व्यवस्था के लिए यानी डाइजेस्टिंग के लिए मिला था। ये 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह से लार आना कौन सी अनुक्रिया है? स्वाभाविक अनुक्रिया है, या अनुबंधित अनुक्रिया है, या मानसिक अनुक्रिया है, या कोई क्रिया नहीं है? तो घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में लार आने वाली जो क्रिया है वो अनुबंधित, यानी एक तरीके से वो घंटी से कनेक्टेड हो गया था कि घंटी बजेगी, उसको पता है जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही उसको भोजन प्राप्त हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विलोपन का संबंध किससे है? जब केवल घंटी बजाई जाए और भोजन ना दिया जाए, जब भोजन और घंटी के साथ दिया जाए, जब कुत्ता सो जाए, इनमें से कोई नहीं। तो विलोपन का मतलब यही है कि केवल उसे घंटी बजाते रहिए और भोजन न दिए तो उसकी लार आना स्वाभाविक अपने आप ही बंद हो जाएगी, उसी को विलोपन कहते हैं, यानी ए ऑप्शन राइट है। ओके, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसका अनुकूलन है? व्यवहार का, चिंतन का, तर्क का, प्रेरणा का? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है व्यवहार का, यानी ए ऑप्शन राइट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलते हो, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखें। और हाँ, एक बात और, आप लोग प्रैक्टिस पेपर ज़रूर करिए, यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो ज़रूर हल करिए, क्योंकि उससे नंबर आप लोग आसानी से ला सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मिलते हैं। बाय बाय।